बहुत से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये अभी है, जैसे सर जी ने पहले भी बताई थी, भी पढ़े लिखे को तो रोजगार सभी दे देते हैं जी, लेकिन जो हमारी संस्था है, जो संस्था अनपढ़ों को भी रोजगार दे रही है। एक MA BA पढ़ी हुई बहू यहाँ से अगर पढ़ाने के लिए पुंडरी जाएगी, कैथल जाएगी, तो उसको टाइम भी देना पड़ेगा और पढ़ाई भी की है, एजुकेशन भी की है, लेकिन इनको तो गांव में ही काम मिल रहा है। और एक अनपढ़ लेडीज घर में ही 10-12 हज़ार कमाएगी, और इससे बढ़िया संस्था क्या कर सकती है। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम जी अपना? सुनीता जी। अच्छा, आपको स्कीम समझ में आ गई है? हाँ जी, अच्छा, पूरी तो कोशिश करांगे सीखने की। अच्छा जी, तो कैसा लग गया यहाँ पे? मतलब बहुत आपको? खुश हैं जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे जी, जैसे आज आप आए हो यहाँ जी पे? मैम बहुत खुश हैं जी, जो आज सिरदे गांव में काम कराया जी संस्था ने। ठीक, अच्छा, समझ में आ गया आपको क्या सारा चीज़? समझ में आ गया जी। एक बार आप सबके लिए ताड़ी बजा दो, आप आए हो तो। राम राम। राम राम। अच्छा, समझ में आया जी आपको क्या स्कीम है मतलब? हाँ हाँ जी, आइए जी। अच्छा, कितना की विश्वास है आपने? विश्वास है विजय का काम चल रहा है, उस पर और विश्वास हो जाएगा ज्यादा जी। कुछ जी काम दे दे हमें, तोड़ कर काम क्या दे हमने तोड़ कर क्या दे हमने तो काम। सर आज से रोजगार भी स्टार्ट है इनका, जी, आज से ही रोजगार स्टार्ट है सर इनका। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना आज सिरदा गांव के अंदर आए हुए हैं भाई। तो पहले +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, 31 लड़कियों की शादी। उस टाइम उन्होंने कहा था कि भाई 10 तारीख को हम रोजगार मेला लगाएंगे सिरदा के अंदर। तो उसी चीज़ की पुष्टि के लिए भाई क्या क्या चीज़ है, क्या क्या स्कीम है, कैसे कैसे रोजगार दिया जाएगा, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे प्रोडक्ट दिए जाएंगे, तो उसके बारे में सारी डिटेल। और यहाँ पे स्पेशल महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है भाई। एक टाइम में महिलाओं को मतलब रसोई तक सीमित रखा जाता था, घर की 4 दीवारी तक, लेकिन आजकल महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है। तो जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो आज हमारे साथ हैं सुनील जी, जो +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, और इनका एक ही नारा है, बेरोजगारी मुक्त देश हमारा। तो जानेंगे क्या कुछ स्कीम है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो सुनील जी? बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि मतलब जैसे ये मेला लगाया आपने आज, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर मुख्य उद्देश्य तक हम बाद में जाते हैं जी, पहले एक बार है ना रोजगार की जो तर्ज होती है ना वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव। जी, ठीक है सर जी, 1 मिनट सर। देखिए यहाँ पे हमने ना कुछ आइटम सेलेक्ट किए हुए हैं, जी, जैसे ये हल्दी है। जी, ठीक है सर, हमारा जो मिशन है कि एक गांव में जो 30 लेडीज का हमने ग्रुप बनाया है, उस पूरे ग्रुप में केवल हल्दी की पैकिंग जी, दी जाए। ये हमारी पैकिंग है सर। ये पैकिंग है जी। अच्छा, ये अपनी कंपनी की तरफ से है? हाँ सर, अपनी कंपनी भी, ये तो सर फाउंडेशन है। ठीक है, ठीक है, इंडस्ट्री भी तो है सर, ये रही ठीक ठीक ठीक, +Q इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सर। ठीक है, ठीक है जी, थोड़ा दिखाना मैडम, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साफ करो ना। जी, ये इंडस्ट्री है सर। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर सिर्फ हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को, जी, काम मतलब कोई भी काम सिखा सकते हैं। जैसे झाड़ू का है, मसाला पैकिंग का है, हल्दी का है, आटा की चक्की है, जी, उसको कैसे चलाना है वो भी सिखा सकते हैं। बट इसके अंदर हम काम नहीं दे सकते क्योंकि ये इसको प्रोडक्ट बनाने की पावर नहीं है जी, ये कोई भी प्रोडक्ट अपना मार्केटिंग भी नहीं कर सकते किसी के प्रोडक्ट की जी, ये इसके पास पावर नहीं है सर, संस्थान के पास। इसलिए सर हमने ये पार्ट लॉन्च किया। जब हमने शुरुआत की थी लास्ट ईयर 2021 में, जी, किसके काम की, उस टाइम हमें इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं थी कि भाई हमें कंपनी भी बनानी पड़ सकती है। एक्चुअली हम सोच रहे थे ट्रेडिंग में काम करेंगे भाई किसी के साथ भी। तो ट्रेडिंग में काम करने का मतलब क्या होता है कि अगला बंदा उस सामान को पूरा करे ना करे, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते सर। बिल्कुल। इसलिए सर हमने +Q इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आज हम सिरदा गाँव में पहुँचे हैं। सिरदा गाँव की महिलाओं की जो ट्रेनिंग हुई थी वो सितंबर 2021 में ही हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग हुई थी झाड़ू की सर। जी, झाड़ू की ट्रेनिंग का जो सामान है सर वो हमारा कच्चा रॉ मटेरियल जो है वो नेपाल से आता है जी, और अभी हमारी, आपको तो सब पता ही है, अभी 31 लड़कियों की शादी की थी, जितना पैसा था वो वहाँ पे लग गया जी। अभी ऑर्डर करने के लिए हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि हम नेपाल से सामान मंगवा सकें। इसलिए सर हमने अपने इंडिया से ही जो रॉ मटेरियल है, जैसे मसाले हैं सभी प्रकार के मसाले, गरम मसाला, सब्जी मसाला और जीरा, धनिया, ठीक है सर जी, हल्दी आपके सामने है, पत्ती है, पत्ती भी आ चुकी है हमारी, चीनी है, चीनी भी है। अब ये सारे प्रोडक्ट जो है हम इंडस्ट्री के माध्यम से इन महिलाओं से, ये जो ग्रुप आपके सामने है, इनसे पैक करवाएंगे। अभी हमारे पास 12 गांव से
एप्लीकेशंस फॉर्म आए हुए हैं कि सर हमारे गांव में इस ग्रुप को काम दिया जाए। इस काम के माध्यम से क्या था सर, जैसे कि ये एक पाउच है, 200 ग्राम का पाउच है। इन सारी महिलाओं को ये पाउच बताया जा रहा है। ये कांटा आपके सामने रखा है जी, कांटा, इसमें 200 ग्राम हल्दी ये तोलेंगी जी, ठीक है सर। तोलने के बाद ये मशीन है, इस मशीन से इसको पैक करेंगी जी। ये बिजली से चलती है सर मशीन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे नहीं आता, ये पाउच ऐसे नहीं आएगा सर, ये ऐसे आएगा सर इनके पास, ठीक है। इनमें से किसी भी 1 2 3 4 यानी 6 महिलाओं की ड्यूटी लगेगी इसको ऐसे तैयार करने में। भाई आप इसको तैयार करोगे, ठीक है जी, क्लियर सर जी, एक कांटे पे 6 महिलाओं को हमने ऐड किया है कि उनमें से कुछ तो ये काम करेंगी जी, कुछ इस पाउच में हल्दी चीनी पत्ती जो भी है वो डाल लेंगी, ठीक है। कुछ महिला इससे इसको सीलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सर ये मार्का है, कुछ ये मार्का लगाएंगे स्टैंप सर। लग जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारा तरीका है इन महिलाओं को रोजगार देने का, ठीक है। रॉ मटेरियल अपने इंडिया में बहुत होता है, महाराष्ट्र से आती है हल्दी, कोई दिक्कत नहीं है हमें मंगवाने में भी। और जैसा कि नेपाल की बात की थी सर मैंने आपको, वो एक रिस्क है सर हमारे लिए। वहाँ से आने के लिए हमें एक परमानेंट माध्यम बनाना पड़ेगा कि भी मीडिएटर क्या होना चाहिए, बैंक होना चाहिए उसके लिए, लीगली लेन देन होना चाहिए फॉरेन कंट्री से, ठीक है। अगर इलीगल करेंगे तो फिर वो सामान रास्ते में जब्त कर लिया जाएगा। इलीगल कोई भी काम नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि इस पे ना लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं लगी हुई हैं, इस पे आस लगी हुई है महिलाओं की, भाई कभी ना कभी तो हमारा काम शुरू होगा, हम सेल्फ डिपेंड होंगी। हम जैसे अभी पूरी धूप में है ना मुंह लाल हो जाता है जी, गेहूं के सीजन में, अगर 1 महीना महिला टिक के काम करती है तो 10,000 रुपये की कम से कम 4 क्विंटल गेहूँ आती है। 1 महीने में 4 क्विंटल गेहूँ उसके बांटे नहीं आती सर। जी, अगर यहाँ पे अच्छा पंखा मिलेगा, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, अभी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, लाइट नहीं है तो हम लोग वहाँ जिस भी सेंटर पे काम देंगे वहाँ पे जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि जब तक वो काम करे तब तक वो जनरेटर चलता रहे, पंखे की सुविधा भी और साथ में मशीन भी चलती रहेगी सर। बिल्कुल जी। अच्छा, बात करें ट्रेनिंग कितने दिन की है? ट्रेनिंग सर 7 दिन तक लगातार तो हम इनके साथ रहेंगे सर। ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अभी मैंने बताया है हाथ साफ करने के लिए हमने इनको 7 दिन तक हम लोग इनके साथ ही रहेंगे जब तक इनका हाथ साफ नहीं होता, स्पीड नहीं होती काम की। अभी तो क्या इनको अजीब सा लग रहा होगा, पता नहीं क्या मार्का लगाओगे कदे फूस उठ जाए, ये सोच रही होंगी, डर रही हैं, घबरा रही हैं, लेकिन हम लोग इनके साथ 7 दिन तक लगातार यहाँ पे रहेंगे। हम इनको पूरे अच्छे तरीके से जैसे हाथ पकड़ के सिखाते थे ना पहले बच्चों को, वैसे सिखाएंगे, क्योंकि इनके अगर हाथ में सफाई होगी तो मेरी संस्था में भी सफाई होगी और मेरी कंपनी में भी सफाई होगी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ठीक है सर। नेक्स्ट और अच्छा जी, कितने रुपए देने पड़ेंगे शुरू में इनको? सर इन्होंने मतलब शुरुआत में एक रोजगार कॉपी बनती है सर, हम डोनेशन डिसाइड किया है। जैसा कि इंडिया है ये बगैर स्वार्थ के, तो ये कन्यादान भी कोई करा है, बिल्कुल, कन्यादान भी करेंगे नहीं, जिस दिन वो हमारे छोरी के ब्याह में देकर जाएंगे 100 के 200 रुपये, ये बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। इसलिए हमने एक प्लान बनाया है कि जो मिशन है मेरा, मैंने MSc कर रखी है, अच्छी स्टडी कर रखी है, उसके बाद भी मैं एक ये छोटा सा काम लेके आप लोगों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है जब तक हमारे पास बेरोजगारी है तब तक हर बार अपने साथ गलत होगा हर बार होगा। लेकिन अगर हमारे पास रोजगार है तो हमारे पास कोई भी फ्रॉड चीज़ लेके नहीं आएगा। उनको पता भाई वो तो ऑलरेडी पहले ही नौकरी पे है, अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो लोग क्यों अपने साथ लगेंगे। तो आप लोगों के साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। आज अगर आपके पास 2 पैसे का ब्योत है तो आप लोगों के घर पे लाइन हटती नहीं है लोगों की, वो भी राम सलाम करने के लिए आते हैं। कोई कंपनी का प्लान नहीं लेकर आते, वो कंपनी का प्लान कहाँ जाता है जबकि इनके किसी के पास रोजगार ना हो। मिशन कि ये जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाते हैं और लोगों को किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाल के उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उसको ख़त्म करना इसका मिशन है। उसके माध्यम से हमने एक तरीका बनाया था, हमने एक डोनेशन डिसाइड किया है। यदि कोई भी बंदा हमारी संस्था के साथ जुड़ेगा तो उसने 1100 रुपये संस्था में दान करने होंगे। 1100 रुपये दान करता है तो हम उसको एक रोज़गार कॉपी देते हैं, भी आपकी दान पात्रता बुक है, आपका जो भी दान आएगा वो इसके अंदर जमा कर लिया जाएगा। तो आप जानते हैं इंडिया में दान की जड़ें गहरी भी बताई गई हैं, लेकिन फिर भी बिना स्वार्थ के दान क्यों नहीं करते हैं इंडिया वाले, स्वार्थ के लिए ही करते हैं हर बार।
तो फिर उसके बाद जब ये 90 दिन पुराना हो जाता है इनका डोनेशन अमाउंट, उसके बाद 1100 रुपये पर लेडीज से हम दान इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उनको लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जी। रोजगार की ट्रेनिंग। देखिए सर, आपके सामने है, ये भी पैसों से आता है, ये भी पैसों से, एक पॉलीथीन भी पैसों से आता है, ठीक है। और संस्था क्या कहती है, अगर थोड़ा थोड़ा दान देंगे ना सब, इन सबका काम चल जाएगा जी। एक ऑर्डर मान लो 2.5 लाख रुपए की हल्दी आती है, तो 2.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? वो दान से आएगा। और दान कौन करेगा? वही करेगा जिसको काम की ज़रूरत है। आज एक नौकरी लेने के लिए 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भी 2-2.5 लाख रुपए नॉर्मली लगाने पड़ते हैं। अरे लेकिन सरकारी नौकरी की बात करूँ तो 15-20 लाख रुपए चाहिए आपको। लेकिन मैं सुनील कुमार एक बार फिर से बोलता हूं, यदि आप संस्था के साथ जुड़े रहे तो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे कि आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 40 से 50 हज़ार रुपये आप यहां से कमा सकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कमा पाएंगे, और जिसमें निस्वार्थ, आपका निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं जिस संस्थान के अंदर। इतना दिल लगा के हम संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, फिर भी और कुछ। अच्छा जी, जैसे एक बार इन्होंने 1100 रुपये दे दिए, तो उसके बाद भी देने हैं या सारी उम्र के? नहीं, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं देना सर, कमाना है। अगर ये कमाएंगी 20,000 रुपये तो 2100 रुपये दान की सर संस्था इनसे उम्मीद करती है सर जी। अच्छा, 1100 रुपये देंगे इनको, महीने में मतलब कितने सैलरी? सैलरी इनकी कम से कम 10 से 12 है इस टाइम सर जी। अब शुरुआत है ना, 10 से 12 हज़ार रुपये ये महीने के कमाएंगी। यानी 12 हज़ार रुपये कमाती है तो 1100 रुपये प्रत्येक लेडीज से संस्था में वापस दान करवाया जाएगा सर, बाकी इनका पैसा सर जी। अच्छा, टाइमिंग क्या है बजे इनकी? सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है अब जी, ठीक है। सर्दियों में 10 से 6 बजे तक होगा। छुट्टी वगैरह का? छुट्टी सर हर संडे की छुट्टी होगी, लेकिन मैंने अपने ग्रुप से बात की थी, परसों से पहले दिन में यहाँ आया था, ये बोले कि हम संडे की भी छुट्टी नहीं करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना हम छुट्टी ले लेंगे, नहीं तो हम पूरा महीना काम करेंगे जी। अच्छा, जैसे किसी को इमरजेंसी में छुट्टी की जरूरत हो उसके लिए? तो उसके लिए 4 छुट्टियों तक तो सर कोई पैसा चार्ज नहीं कटेगा उसका, यहाँ से कोई तनख्वाह में से कोई पैसा नहीं कटेगा। 4 छुट्टी चाहे वो लगातार भी ले ले लेडीज़ तो भी यहाँ से कोई पैसा नहीं कटेगा अगर वो संडे को काम करती है। यदि वो संडे की छुट्टी भी लेती है 4 और उसके बाद छुट्टी लगाती है तो तनख्वाह में से पैसा कटेगा। अच्छा, जैसे आप कितने टाइम से जुड़ रहे हो संस्था के साथ? मैं 1 साल से जुड़ी हूँ। अच्छा जी, तो संस्था की अलग बात क्या लगती है आपको जी? संस्था की तो अलग इतनी बातें लगती हैं भी, हमने बहुत पहले भी बहुत सारी कंपनियों में भी मैंने काम किया है जी। और राजनीति में भी मैंने काफ़ी धक्के खाए हैं जी। जो मतलब 1 साल से यहाँ मन लग रहा नहीं। देखो, हमारे घर का भी भला है और लोगों का भी भला है। जब किसी घर में जाके हम कहीं किसी बहन के पाटड़े के ऊपर चढ़ते हैं, किसी का पीढ़िया दे रहे हैं, किसी घर में रोजगार कापी बना के किन्ना दान दे रहे हैं, या फिर कोई सुविधा दे के आते हैं गरीब घरों में जाके, तो दिल बहुत खुश होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राम राम। अच्छा, कई जने नू भी कहें कि भाई हम इस पर विश्वास कुकर करा, क्योंकि मन में थोड़ा सा वो है, देखो कोई भी पैसे की बात आवे ना तो सबका मन में एक नू भ्रम सा है कि हाँ भाई कदे पीछे मर जाए, तो इस तरह की बातें भी चलती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? देखो सर, मैं यही कहना चाहूँ भी जो लोग ये बोल रहे हैं उनका मुंह वैसे तो हम बंद नहीं कर सकते किसी का भी, ये दुनियादारी है, इनके रीति रिवाज है, बोलने का हक है, सबको कुछ भी बोल सका है। लेकिन जो हमारी संस्था कर रही है, कंपलसरी जो कर रही है, जो आंखों आगे दिख रहा है, उससे हम लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। बाकी हम किसी को ये नहीं कहते भी आप ये क्यों बोल रहे हो, बोलो भाई, सबको हक है, कुछ भी बोलो। लेकिन जो हमने किया है आज, जो सिरदा गांव में किया है, तो ये सबके सामने दिखेगा। ये तो कोई पर्दा ढक के नहीं किया, तो उन लोगों की बोलती बंद इसी से होगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम जी? वीरेंद्र सिंह जी। अच्छा, कितने टाइम से जुड़ रहे हो आप संस्था के साथ? 4 साल हो गए जब हमने जुड़े हुए इकट्ठे ने। अच्छा, संस्थापक हो गए? हाँ जी जी। अच्छा, इतने टाइम में आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? जैसे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई उपलब्धियां क्या क्या हासिल करी है इस संस्था ने? उपलब्धियाँ जी, इसमें जिस तरह हमने काम स्टार्ट कर लेडीज़ों को काम दिया जी हमने जी, और 31 लड़कियों की शादी भी की है जी हमने जी। और जिस तरह हमें छूट पे सामान भी देते हैं, ठीक है। और हम जिस तरह जच्चा बच्चा है या कन्यादान वो भी करते हैं जी इसमें।